जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिति का भाव, ज्ञान योग, समर्पण का भाव, दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, आत्मसंयम, नियत कर्म करने का भाव, यज्ञ प्रायणता, स्वयं को जानने का भाव, स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव, तपस्या और सत्य को ना छिपाने का भाव, सरलता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव, सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव, क्रोध विहीनता, कर्तापन का अभाव, त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव, शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव, छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव, लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, अनासक्ति, मद का अभाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, दृढ़ संकल्प, ईश्वरीय तेज होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान ना पाने का भाव, यह सभी तो देवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक देवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से देवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे ना तो बाहर से और ना अंदर से ही पवित्र होते हैं। वे ना तो कभी उचित आचरण करते हैं और ना ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका ना कोई आधार है और ना कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निहित है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह मेरे शत्रु द्वारा मारा गया और अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुल परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, कुकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं।
ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्म तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता है, वह मनुष्य ना तो सिद्धि को प्राप्त हो पाता है, ना सुख को प्राप्त कर पाता है और ना ही परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद्विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।